अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आरिफ काज़मी और आप देख रहे हैं सच टेलीविजन का डिजिटल प्लेटफॉर्म। पाकिस्तान और भारत के दरमियान की जो कशीदा सूरत हाल है उसमें दिन ब दिन लम्हा बलम्हा इजाफा होता जा रहा है। और पाकिस्तान और भारत जो है वो खासतौर पर जो सरहदी इलाकों में एक दूसरे के खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं वो जारी रखे हुए हैं। और ये कार्रवाइयाँ ज़्यादातर जो LOC के मुख्तलिफ सेक्टर्स के ऊपर बड़े जोर शोर से जारी हैं। दोनों तरफ से एक दूसरे के ऊपर फायरिंग का सिलसिला जारी है, जबकि भारत की जानिब से जो अपने 6 और 7 मई के रात जिस तरीके से जो हजीमत का सामना करना पड़ा था, 5 जो इंतहाई जदीद तैयारे गिराने के बाद भारत जो है वो इस वक्त जो है वो एक जुनूनी कैफियत में है और जंगी जो कैफियत है उसने बढ़ावा देने के लिए ड्रोन से पाकिस्तान के ऊपर हमलों का सिलसिला जारी रखा हुआ है। गुज़िश्ता दिन हमने अपने व्लॉग में कहा था कि तकरीबन 29 से ज़ायद ड्रोन जो है वो भारत की जानिब से फेंके गए थे पाकिस्तान की तरफ। और आज जो है वो गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान यानी कल रात से आज तक मजीद 48 ड्रोन जो है वो मुख्तलिफ लोकेशन के ऊपर फायर किए गए हैं, जिनको पाकिस्तान की जो विजिलेंट फोर्सेस है उन्होंने बाकायदा तौर पर मॉनिटर करने के बाद उनको ऐसे इलाकों में ले जाकर जहां पर जो उनको बड़े आसानी के साथ उनको इंटरसेप्ट किया जा सकता था, वहां पर इंतहाई नॉर्मल हथियारों के जरिए उनको गिराकर तबाह कर दिया है, जिसके नतीजे में अभी तक कोई काबिल जिक्र नुकसान पाकिस्तान के अंदर इस तरह के नहीं हुए हैं। 77 ड्रोन अभी तक गिर चुके हैं। इंतहाई जदीद ड्रोन से और इसराइल से खरीदे गए हेरॉन जो ड्रोन है, और ये बड़े ही मतलब अगर इसको इंटेलिजेंस बुनियाद के बेसिस पे देखा जाए तो इनकी जो इंटेलिजेंस शेयरिंग का जो जो कैपेबिलिटी है वो भी बड़ी एक्यूरेट है। तो इन तमाम ड्रोन्स को पाकिस्तान की जानिब से गिराया गया। अच्छा, इस ड्रोन की एक और खासियत ये है कि जहां ये इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करती है वहां पर ये एक वक्त में अपने जो हदफ है उसके ऊपर मिसाइल बन के भी गिर जाता है। यानी एक खुदकश भी ड्रोन है, लेकिन पाकिस्तान की जानिब से हालांकि इस खुदकश ड्रोन को काबू कर लिया गया और अभी तक 77 ड्रोन जो है वो पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए हैं। और उसके नतीजे में जो उनकी जो रकेजेस गिरे हैं उन रकेजेस के गिरने के नतीजे में अब तक 3 अफराद जो हैं वो शहीद हो चुके हैं, जबकि 4 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। अभी जो गुज़िश्ता रात से अब तक जो ड्रोन्स पाकिस्तान की जानिब से गिराए गए हैं उनमें ये जो ड्रोन्स थे उनमें ये मुख्तलिफ जो लोकेशंस पे गिराए भेजे गए थे भारत की जानिब से, खासतौर पर जो शहरी इलाके हैं उन पर। तो ये तमाम तर ड्रोन्स जो है वो इनको रडार्स के जरिए उनकी मुसलसल निगरानी की गई और उनको एक ऐसे लोकेशन पे ले जाकर जहां पर इनको बड़ी आसानी के साथ गिराया जा सकता था उनको तबाह कर दिया गया। दूसरी तरफ कंट्रोल लाइन के अंदर दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी जो है वो अपने उरूज पर पहुंची है। गुज़िश्ता रात से अब तक जो कार्रवाइयाँ पाकिस्तान की जानिब से जो भारत की बिला इश्तियाल फायरिंग के जवाब में की गई, उसके नतीजे में मजीद भारत की 3 पोस्टें तबाह हो चुकी हैं। इसमें केलर सेक्टर में महिर पोस्ट जो है वो और खालिसा पोस्ट खालिसा टॉप है। रख चक्री सेक्टर में दाना टॉप और माउन पोस्टों को निशाना बनाया गया है, जबकि हाजी पीर पांडू सेक्टर में फौजी हेडक्वार्टर्स रंग कंटोयर पोखरान और माटर बक्सर और झंडा ज़ियारत पोस्टें भी पाकिस्तान की जानिब से तबाह की गई हैं। इसके अलावा बटालियन हेडक्वार्टर नांगाटक को भी शदीद नुकसान पहुंचाया गया है। और इस कार्रवाई के नतीजे में ये सिर्फ ये जो इनका इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान नहीं पहुंचा है बल्कि इनको जानी तौर पर भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। गुज़िश्ता जो 6 और 7 मई के दरमियान जो कार्रवाई भारत की जानिब से जो बिला इश्तियाल जो हमला किया गया था पाकिस्तान के ऊपर, इसकी जवाब में जो कार्रवाइयाँ की गई थी उसकी कल कौमी असम्बली में हमारे जो वज़ीर इत्तलात है उन्होंने ये ऐलान भी किया था कि पाकिस्तान ने 40 से 50 जो भारतीय फौजी हैं उनको हलाक कर दिया था। तो अभी उसके बाद से जो कार्रवाइयाँ की गई उसमें मजीद उनकी पोस्टें तबाह कर दी गई हैं, जिसके नतीजे में उनको बड़ा ज्यादा जानी नुकसान का सामना करना पड़ा है। जो शिकस्त खुर्दा भारतीय फौज की जानिब से पाकिस्तान की सिविल आबादी के ऊपर भी हमलों का सिलसिला जारी है। अब लामाला जब वो फोर्सेस का मुकाबला नहीं कर सकते तो सिविल जो लोकेशंस है उनको निशाना बनाने की कोशिश की जाती है। उनमें खासतौर पर उन्होंने हजीरा का जो इलाका है उसको निशाना बनाया गया, फारूक कोहटा के इलाके को, खोए रटक के इलाकों को निशाना बनाया गया, जिसमें आम शहरियों को निशाना बनाया गया और 5 अफराद जो आम शहरी थे वो शहीद हो चुके हैं और 7 जख्मी हो चुके हैं। ये जो झारियत है भारत की जानिब से ये बड़े हेवी हथियारों के जरिए खासतौर पर इन शहरी इलाकों को और निशाना बनाया जाता है। ताहम पाकिस्तान की जो मुसल्लह अफवाज हैं वो इंतहाई प्रिसाइज किस्म के जवाब देने के लिए कि मैं मसरूफ है और इसके नतीजे में भारत के जो आर्म फोर्सेस हैं
जो कि कम्बेटेंट्स है, टोटली कम्बेटेंट्स है, उनको बड़ा भारी नुकसान का सामना करना पड़ता है। और कई जगहों पर तो भारतीय अफवाज को बाकायदा तौर पर अपने सफेद झंडे निकाल कर अपनी शिकस्त का तस्लीम करना पड़ा है। इसके अलावा भारत के जो मीडिया है, जो गोदी मीडिया है, उसकी जानिब से पाकिस्तान के खिलाफ ये जो प्रोपेगेंडे की एक बाजार गर्म की हुई है। मतलब समझ में नहीं आता भारत के ये जो मीडिया को हुआ क्या है, वो मीडिया भी है या कोई बच्चों का खेल है, वहां समझ में नहीं आता। कोई अजीब वहां पर एक हैजानी सी कैफियत उन्होंने तारी की हुई है। अब उन्होंने खासतौर पर ये शोर मचाना शुरू कर दिया कि पाकिस्तान की जानिब से पठानकोट में, जैसलमेर और श्रीनगर, जम्मू और अमृतसर वगैरह में कार्रवाई किया गया है, जबकि ये कार्रवाई इसमें से किसी एक लोकेशन के ऊपर भी पाकिस्तान की जानिब से नहीं किया गया। पाकिस्तान ने ये वाज़ेह कर दिया है कि हमने अभी तक इंडियन जो सेटल्ड इलाके हैं या जम्मू कश्मीर के अंदर के जो डीप इनसाइड जो इलाके हैं, वहां पर कोई कार्रवाई नहीं की, कोई मिसाइल हमने नहीं दागा, कोई ड्रोन हमने नहीं भेजा है, और न ही कोई हमारे जहाज ने इंडिया के जो सरहद है उसको कबूल किया है। तो ये तमाम तरह इल्जाम पाकिस्तान की जानिब से उनको मुस्तरद कर दिया गया, उसको सफेद झूठ करार दे दिया गया। इसके बाद इन्होंने ऐलान किया कि हमने पाकिस्तान के F-16 तैयारे को गिरा दिया है। तो पाकिस्तान ने यह भी कहा कि अगर आपने F-16 तैयारा गिरा दिया है और अगर कोई पायलट को आपने गिरफ्तार कर लिया है तो वो दुनिया के सामने लेके आए, दुनिया के को दिखा दें। हमने जो गिराया है उसका तो आप एतराफ कर रहे हैं, लेकिन ये है कि अगर हमारा आपने कोई चीज गिरा दिया है तो वो दुनिया को दिखा दे, तो हम भी मान लेंगे कि हमारा दुश्मन जो है वो वाकई कोई कैपेबिलिटी रखने वाला दुश्मन है। तो इस तरह का कोई सीन नहीं है, बस सिर्फ प्रोपेगेंडा करने के हद तक भारत के जाने से ये शोर मचाया जा रहा है। बहुत ज्यादा और इंतहाई गैर जिम्मेदाराना इल्जाम पाकिस्तान के ऊपर लगाए जाते हैं। इसके अलावा रात में हमने देखा कि पाकिस्तान के खासतौर पर कराची के ऊपर उन्होंने तबाही मचा दी। इसके अलावा कराची के जो पोर्ट है उसको तबाह बर्बाद कर दिया गया अपने जो INS विक्रांत के जरिए। और मतलब अजीब व गरीब सूरत। यहाँ पर आर्मी चीफ को गिरफ्तार, हमारे आर्मी चीफ को उन्होंने गिरफ्तार करा दिया, वज़ीर आज़म को वहां से उनके ऑफिस के बाहर धमाका करा दिया और वज़ीर आज़म को वहां से महफूज मकामात पर ले जाया गया। ये तमाम तर अजीब व गरीब किस्म की खबरें सुन के हंसी भी आती थी, लेकिन क्या करें, ये गोदी मीडिया है और उसका खुद भारत के अंदर भी जो संजीदा तबका है वो इसको सीरियस नहीं लेता। यही वजह है कि उसका नाम ही भारत के अंदर, ये किसी और ने नहीं दिया इसको गोदी मीडिया का नाम, ये इसको भारत के अपने जो संजीदा तबका है उसकी जानिब से गोदी मीडिया का नाम दे दिया गया है। तो ये भारत की ये सरकार है। भारत दूसरी तरफ जो संजीदा हल्के हैं वो दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम कराने के लिए भी कोशिशों में लगे हुए, खासतौर पर ईरान और सऊदी अरब की जानिब से बड़ी कोशिशें की जा रही हैं। अभी सऊदी अरब के जो वजीर खारजा हैं फैसल बिन फरहान, वो भारत का दौरा करने के बाद, नई दिल्ली का दौरा करने के बाद वो पाकिस्तान पहुंचे हैं और उन्होंने यहाँ पर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने उनका इस्तकबाल किया है। अब आने वाले घंटों के दौरान वो मुख्तलिफ जो पाकिस्तानी हुकाम के साथ मुलाकातें करेंगे और खासतौर पर पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी है उसको कम करने की कोशिश करेंगे। दूसरी तरफ ईरान के वज़ीर खारजा अब्बास अरागची गुज़िश्ता दिनों यहाँ पर आए थे, उन्होंने इस हवाले से बातचीत की। उसके बाद वो भारत में पहुंचे और वहां पर भी उन्होंने भारतीय हुकाम से इस हवाले से बातचीत की और आज उन्होंने पाकिस्तान के वज़ीर खारजा से टेलीफोनिक बातचीत भी की है और इस हवाले से दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी को कम करने के हवाले से बात की है। दूसरी तरफ जो नायब वज़ीर आज़म है इसहाक डार, उन्होंने बरतानिया, नॉर्वे और अज़रबैजान के वज़ीर ख़ारिजा से रब्ता किया है और भारतीय जो गैर कानूनी और बिलाइश्तिहार हमलों से पैदा होने वाली सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है। उन्होंने भारतीय कार्रवाइयों के संगीन नताइज से भी आगाह किया है और पाकिस्तान ने आलमी कवानीन और अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर की खिलाफ वर्जियों के बावजूद उन्होंने कहा कि हमने तहम्मुल का मुज़ाहरा किया है, लेकिन हमारा जो जवाब देने का हक है वो हम महफूज रखते हैं और पाकिस्तान के ऊपर जो जारियत की गई है उसका जवाब भारत को दिया जाएगा। तो ये सूरत हाल है। दूसरी तरफ अगर हम रुख करें मिडिल ईस्ट का, तो मिडिल ईस्ट के अंदर यमन और अमेरिका के दरमियान किसी हद तक अभी सीज फायर हो गई है। दोनों ममालिक जो है वो जंग बंदी की तरफ चले गए हैं, खासतौर पर उनके ताल्लुकात में ये अहम एक डेवलपमेंट है कि अमेरिका की जानिब से एक तरफा तौर पर वहां पर जंग बंदी का ऐलान किया गया है। अभी सूरत हाल ये है कि इजराइल जो है वो इस तमाम सूरत हाल से बड़ा परेशान हुआ है। इजराइल जो है वो
काफी परेशान है, क्योंकि अमेरिका के बारे में कहा जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू के साथ तमाम तर ताल्लुकात मुनक़ता कर दिए हैं और उनके साथ कोई राब्ता उन्होंने नहीं रखा है और ख़त्म कर दिया है। दूसरी तरफ जो है यमन के साथ उन्होंने सीज़ फायर और उसके बाद उनके साथ ताल्लुकात को बहाल करने के कोशिशों में लगे हुए, जो अंदरून खाना उनके दरमियान जो बातचीत का सिलसिला है, उसके हवाले से यमन के जो तहरीक अंसारुल्लाह फोर्सेस की जानिब से भी ये कहा जा रहा है कि यह अमेरिका की जानिब से जो पैगामात मिल रहे हैं जंगबंदी के हवाले से, जंग को ख़त्म करने के हवाले से, उससे ये अंदाज़ा होता है कि अमेरिका जो है वो इसराइल से दूर होता जा रहा है। तो आगे आने वाले दिनों में अगर इसराइल से अमेरिका दूर हो जाता है तो इससे आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि कम से कम इस मिडल ईस्ट के खित्ते में अमन कायम होने के जो इम्कानात है वो मजीद बढ़ सकते हैं। ईरान और इसराइल अमेरिका के दरमियान जो कशीदगी है उसमें भी एक तरफ बातचीत अभी कल जो होने वाले हैं उसके हवाले से बड़ी उम्मीदें भी हैं कि कल ये मुज़ाकरा रोम में होंगे। ओमान की सालिसी के अंदर इस हवाले से स्टीव वेटकोफ ने भी बड़ा अहम किस्म का बयान दे दिया है। उन्होंने कहा था कि गुज़श्ता वो जो बातचीत का सिलसिला जो मुनक़ता हो गया था उसकी वजह ये थी कि सदर ट्रंप जो थे वो काफ़ी मसरूफ़ थे, लेकिन अभी मुज़ाकरात आगे दोबारा से हो जाएंगे। तो उम्मीद यही की जा सकती है कि ये मुज़ाकरात भी किसी मुस्बित सिमत में आगे बढ़ते रहे। लेकिन दूसरी तरफ ईरान के ऊपर जो ज़्यादा से ज़्यादा दबाव का जो सिलसिला है वो भी भारत की अमेरिका की जानिब से जारी रखा गया है और मज़ीद ईरानी कुछ कंपनियों और शख्सियात के ऊपर पाबंदी भी लगा दी है। अभी एक ऑयल रिफाइनरी के ऊपर भी जो चाइना की है उसके ऊपर भी अमेरिका की जानिब से पाबंदी लगा दी गई है। उसका ये कहना है अमेरिका का कि चूंकि ये ईरान से तेल जो है वो हासिल कर रहा, लिहाजा इसके ऊपर पाबंदियां लगा दी है। उसका मकसद ये है कि ईरान की जो तेल की जो फरोख्त का सिलसिला है उसको 0 पॉइंट पर लेकर आया जा सके। बहरहाल एक तरफ ये जो पाबंदियों का सिलसिला है और ज़्यादा दबाव का सिलसिला, दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी चल रहे हैं। आने वाले दिनों में इस हवाले से भी जो नई डेवलपमेंट सामने आती रहेंगी इंशाल्लाह हम आपसे शेयर करते रहेंगे। यहाँ बस इतना ही। अल्लाह हाफिज़।